हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का एमसीक्यू मैराथन। ऑलरेडी मैराथन पार्ट 1 आ चुका है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का, क्लाउड कंप्यूटिंग का भी, वेब टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर नेटवर्क का, डीवीएमएस का। ये आपके काफी सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल है, नॉट ओनली द एनआईसी। आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्यूटर टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हो, हर जगह इस लेवल के क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, in an avial tree, what is the maximum height difference allowed between the left and right subtree of any node to maintain balance? ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस मैराथन में भी सॉल्व किया है इस टाइप का क्वेश्चन, और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए आप लोगों को इसको ज्यादातर अच्छे से एवियल ट्री को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन है 0 1 2 3। आई होप इसका आंसर आप लोग इजिली कर दीजिएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1, an avial tree, the maximum height difference, also known as the balance factor, allowed between the left and right subtree of any node is 1। याद रखिएगा, यहाँ पर हाइट डिफरेंस की जो बात की जा रही है उसको हम लोग बैलेंस फैक्टर भी कहते हैं, और एवियल ट्री में इसका जो डिफरेंस होता है, लेफ्ट एंड राइट सब ट्री का डिफरेंस जो होता है वो 1 होता है। इफ द बैलेंस फैक्टर exceeds 1, rotations are performed to the balance the tree। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, पिछले मैराथन में, कि बैलेंस फैक्टर को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, रीबैलेंसिंग फिर से करते हो। ठीक है, एवियल ट्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स विथ अ सिंगल रूट नोड। एक सिंगल रूट नोड से कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट कर सकता है? कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं? एरे, लिंक लिस्ट, क्यू और ट्री। थोड़ा टाइम लीजिए, खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन पे। डी, that is tree. A tree is a hierarchical data structure that consists of nodes connected by edges. It has a single root node and branches out to form subtree. The next question is, in a binary search tree, जिसको हम लोग BST भी कहते हैं, which traversal visits the nodes in the ascending order? BST में कौन सा ऐसा ट्रेवर्सल हम लोग करेंगे कि वो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा? मतलब पहले 1 2 3 ऐसा। तो इस तरीके से हम देखें तो बीएसटी का क्या होता है, इधर स्मॉलर होता है और इधर ग्रेटर होता है। तो 1 इधर आएगा और इधर 3 आएगा। तो कौन सा ऐसा ट्रेवर्सल करेंगे कि 2 बीच में आए? LVR, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। In an in-order traversal of BST nodes are visited in ascending order, which is useful for retrieving elements in sorted order. Next question is, in a B tree of order M, each interval node can have a maximum of how many children? एक B tree में अगर ऑर्डर M है तो ईच इंटरवल नोड पे कितना मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकता है? m, m-1, 2m, 2m-1। पहले खुद से आंसर कीजिए, फिर आके हम लोग देखते हैं। 2m, in a B tree of order m, each interval node can have a maximum of 2m children. This property ensures a balanced tree structure. Okay? अभी मैं कोई भी क्वेश्चन बताती हूँ ना तो पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर एक्सप्लेनेशन वाले स्लाइड पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which graph traversal algorithm explores as far as possible along a branch before backtracking?
कौन सा ऐसा ट्रैवर्सल एल्गोरिथम है जो कि अंत तक एक्सप्लोर करता है जब तक कि बैक ट्रैकिंग तक वो मतलब लाइक लॉन्ग ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग करने से पहले वो सारे नीचे तक सारे नोड्स को एक्सप्लोर कर देता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डीएफएस, डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम। पहले खुद से सॉल्व करो, आफ्टर दैट देखते हैं हम लोग। The explanation is depth first search, DFS. DFS explores as far as possible along a branch before backtracking. To explore other branches, like backtracking कब करता है, like पहले इधर अंत तक पूरा एक्सप्लोर कर लेगा, कुछ नहीं है तो बैक ट्रैक करेगा। क्यों करेगा? टू एक्सप्लोर अदर ब्रांच, बचा हुआ जो दूसरा ब्रांच है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये बैक ट्रैक करेगा, विच मेक्स इट सुटेबल फॉर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड सर्चिंग। ओके, the next question is, in graph theory a cycle in a graph is a path that, ग्राफ थ्योरी में एक साइकिल, अगर ग्राफ में एक साइकिल है वो मतलब क्या कहोगे, विजिटेड ईच नोड एग्जैक्टली वंस। अगर एक ग्राफ में साइकिल फॉर्म हो जाता है, साइकिल फॉर्म हो जाता है तो आप उसको क्या बोलोगे? विजिटेड ईच नोड एग्जैक्टली वंस, विजिटेड each is exactly once, visited at least one node twice, visited at least one age twice. The answer is visited at least one node twice. क्यों? क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, उसमें क्या किया कि वो विजिट किया केस में, विजिट किया यहाँ पर पहुंचने के लिए, सर्कल क्रिएट करने के लिए इस नोड पे ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which algorithm is used to find the shortest path between a source vertex and all other vertices in a weighted graph? Shortest path between a source vertex and all other vertices in a weighted graph. DFS, BFS, Discastra और Kruskal's, किसका यूज करते हैं हम लोग? देखते हैं एक्सप्लेनेशन। डिस्कास्ट्रा, Discastra algorithm is used to find the shortest path between a source vertex and all other vertices in a weighted graph with non-negative edge weight. वहां पे जो वेट होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वेटेड वेटेड पे ही काम करेगा लेकिन वो पॉजिटिव नंबर्स ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ व्हाट इज द सम ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल द एजेस मिनिमाइज्ड? स्पैनिंग ट्री में क्या होगा सम ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल द एजेस जिसको वैल्यू मिनिमाइज्ड किया गया है? सम ऑफ ईच weight is maximized in a minimum spanning tree of a graph. What is the sum of the weights of all the ages minimized? आप पहले चारों ऑप्शन रीड करो, खुद से आंसर करो, फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सम ऑफ ईच वेट इज मैक्सिमाइज्ड, सम ऑफ ईच वेट इज मिनिमाइज्ड, number of ages is maximized, number of ages is minimized. The answer is number of age weights is minimized. क्या करेगा? in a minimum spanning tree the goal is to minimize the sum of the age weight while connecting all vertices of the graph. The next question is, which data structure is used to implement BFS on a graph? BFS अगर आपको इंप्लीमेंट करना है किसी ग्राफ पे तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करोगे? क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट एंड हिप। ये आपको पार्ट 1 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द आंसर इज क्यू। याद रखना है, बीएफएस uses a queue data structure to keep track of vertices to visit next, ensuring that vertices are visited in the order they were encountered. Next question is, which tree data structure is self-balancing binary search tree with height balancing property, ensuring logarithmic height and efficient search operations? AVL tree, binary heap, B tree, tree. इसका आंसर आप लोग करोगे, ठीक है? The next question is, in a binary search tree, the in-order traversal of nodes result in a sorted sequence in a non-descending order.
a sorted sequence in a non increasing order, and unsorted sequence, a sequence with a leaf node. इसका आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए क्योंकि इजी है क्वेश्चन. The question is, in an avial tree, what is the maximum height difference allowed between the left and right subtree of any node? ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. मैक्सिमम हाइट पूछा जा रहा है, मिनिमम नहीं. तो इसको सॉल्व करिए और आंसर कीजिए कमेंट में. गिव आंसर इन कमेंट. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a property of a red black tree? red black tree का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी इसमें नहीं है? every leaf node is black, every root is black, red nodes cannot have red children, the height of the tree can be greater than log n. The answer is the height of the tree can be greater than log n. कौन सा ऐसा जो प्रॉपर्टी नहीं है? Red black trees are balanced binary search tree with properties that ensures logarithmic height, that is log n, which ensures efficient operation. The height of the tree is guaranteed to be balanced with and within the range of 2 into log n. Question number 14. Which algorithm is used to find the shortest path between all pairs of nodes in a weighted directed graph? Which algorithm is used to find the shortest path between all pairs of the node in the weighted directed graph? Discastra, Bellman-Ford algorithm, Floyd-Warshall algorithm, Kruskal's algorithm. The answer is Floyd-Warshall algorithm, that is C. अगर आपने सही किया है तो +1 ले लीजिएगा. The Floyd-Warshall's algorithm find the shortest paths between all pairs of the nodes in a graph considering both positive and negative edge weights. याद करिए हम लोग ने डिस्कास्टा में पढ़ा था, ये नेगेटिव एज वेट को नहीं कंसीडर करता है, राइट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which graph traversal algorithm visits all vertices of a connected graph without using recursion? बिना रिकर्सन का यूज किए हुए कौन सा ऐसा ट्रैवर्सल एल्गोरिथम है जो कि आप ये भी याद कर लेना कि वर्टिसेस रिकर्सन का क्यों कहाँ यूज होता है? स्टैक में यूज होता है. तो हम जानते हैं कि स्टैक के थ्रू कौन सा हमारा बीएफएस चलता है या डीएफएस चलता है, जानते हैं ना. तो वो ऑप्शन को तो ऑलरेडी हम काट देंगे. तो which graph traversal algorithm visit all vertices of a connected graph without using recursion? मतलब without using a stack कौन सा ऐसा algorithm चलता है? DFS, BFS, Discastra और Prim's? The answer is BFS. BFS visits all vertices of a graph level by level using a queue. यहाँ पर DFS क्या करता है? stack का यूज करता है. Question number 16. What is the time complexity of the quicksort algorithm in the best case? Best case में quicksort algorithm का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? ये आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना है कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है. बबल सॉर्ट का क्या होगा, मर्ज सॉर्ट का क्या होगा, कहीं लिख के चिपका लो रूम में ताकि याद रहे. आप लोग आंसर करो, इसका एक बार ट्राई करो. आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी, n log n. In the best case, quicksort divides the array into nearly equally halves, resulting क्या होता है इसका? n log n होता है. ठीक है. Next question is, which sorting algorithm has a guaranteed worst case time complexity of n log n? अभी worst case time complexity का बात हो रहा था, अभी best case का हो रहा था बात quicksort का, और यहाँ पे worst case में कौन सा ऐसा है जो n log n देता है? bubble selection, quicksort और insertion sort. The answer is same, quicksort. Quicksort जो है has guaranteed worst case time complexity of n log n when implemented with the good pivot selection and partitioning techniques. Okay. The next question is, the time complexity of the best known algorithm for solving the traveling salesman problem is best time complexity क्या होगा इसका? एक बार आप देखो, खुद से आंसर करो, फिर आकर हम लोग मैच करते हैं. The answer is to the power n. The best known algorithm for solving TSP without using approximation techniques has a time complexity of which took a power n, which makes it impractical for large instances due to its exponential nature. I hope आपको क्लियर हो रहा होगा जो भी अभी पढ़ाया गया है और चीजें समझ में आ रही हो
तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं चैनल पे, और शेयर कीजिएगा जिनको भी ये चीज जरूरत है, जिसके भी जरूरत की है ये वीडियोस, कंप्यूटर साइंस इसी ब्रांच के जो आपके फ्रेंड हैं, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। इससे मुझे भी हेल्प होगा और आपके कलीग्स लोग को और फ्रेंड लोग को भी हेल्प होगा। और वीडियो पसंद आया, चीजें क्लियर हो पाई, तो प्लीज लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कमेंट कीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट पे नेक्स्ट मैराथन चाहते हैं, या फिर जो ऑलरेडी बना हुआ है पार्ट 1 आप उसका पार्ट 2 पार्ट चाहते हैं, और वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसका आप पार्ट 2 चाहते हैं, या फिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आप न्यू मैराथन चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।